हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। प्रश्नावली 3.2 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिए हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे हमने इसके पहले जो लेक्चर में कराया था बच्चों, ये 3 पार्ट में हो चुके हैं। और पहले एग्जाम्पल्स हमने करा दिया, इसके बाद ये प्रश्नावली चल रहा था। और प्रश्नावली में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया था। इसको अपन आज कर लेंगे कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 8 क्या कहता है, इसको आप देख सकते हैं कि y बराबर दे के रखा है, हमें x का मान निकालना है। हालांकि क्वेश्चन बोलता है x और y का मान निकालिए, तो y बराबर ऑलरेडी हमको पता है, हमें बच्चों केवल x का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि चूंकि आपके पास दे के रखा 2x प्लस y, कितना दिया बच्चों 2x प्लस y। 2x प्लस y बराबर कितना हमारे पास 1 0 1 0 -3 2, ये हमारे पास दे के रखा है। अब y का मान भी दिया है 3 2 1 4। y का मान कितना है 3 2 1 4, ठीक है। और इधर हमारे पास जो बराबर दे के रखा है, इसको तो मान लीजिए कुछ बदलना ही नहीं है, ठीक है। ये लो, अब ये प्लस का बच्चों इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 1 0 -3 2। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ना। तो कितना आ जाएगा 3 2 1 4। अब इसको आप घटा दो, कितना आएगा निकल कर। जब आप 1 में 3 घटाओगे तो -2 आएगा। 0 में 2 घटा दो, 0 में 2 घटा दो तो ये भी -2 आएगा। -3 में 1 तो आ जाएगा तो -4 आ जाएगा। 2 में 4 घटाओ तो -2 आ जाएगा। सब में तो माइनस आ रहा है, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों 2 का गुणा इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -2 -2 -4 -2। यदि आप 2 का भाग करोगे तो x बराबर निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 2 1 कम 2 आएगा तो -1, यहाँ भी -1, यहाँ -2, सभी में भाग जाएगा, -1 आ चुका है। ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2xz/t है, +3 है, -1 1 आपका 0 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से हमको x/zt का मान निकालना है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। x/zt का मान सिंपल तरीके से कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर देखो, आप लोग सिंपल तरीके से कर पाओगे। ये हमारे पास दे के रखा है, तो सबसे पहले हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, ठीक है। कोई छेड़खानी नहीं यहाँ तक। प्लस का बच्चों तो इधर हो जाएगा +3 -3, ये 0 ही है, 3 दूना 6। इधर का भैया 3 का गुणा करोगे, 3 त्रिकाई 9, 3 5 15, 3 चौको 12 और 6 3 18। एक बार प्लस माइनस आप लोग देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। प्लस माइनस गलत नहीं होना चाहिए। एक जगह माइनस है, केवल एक ही जगह केवल माइनस है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर संगत अवयवों को जोड़ते हैं, 2x को 3 से जोड़ देंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2z - 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2y है, 0 से कोई लेन देन नहीं है, 2t + 6 हो जाएगा। ये लो, इधर आपका बच्चों कितना हो गया 9 15 12 और 18। अब तुलना करने पर तुलना करो, 2x + 3 इक्वल कितना आ गया आपका 9, 2z - 3 इक्वल कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद 2y इक्वल 12 हुआ। इधर आपका 2t + 6, ठीक है। 2t + 6 इक्वल कितना है 18। चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर बच्चों 2x बराबर कितना आ जाएगा 9 - 3, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर आपका 3 आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो 2z बराबर 15 धन 3, तो 2z बराबर कितना हो गया आपका 18, तो z बराबर हो जाएगा आपका 18/2, तो 9 दूनी 18, तो z बराबर आपका आ गया 9। 2y, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर 6 दूना 12। ये आपका y का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम 2t निकालेंगे, तो 18 - 6, तो 2t बराबर कितना आ जाएगा 12, तो t बराबर 12/2 और 12 दूनी
सॉरी 6 दूनी 12, तो टी का मान 6 आ गया। इस प्रकार से आपने एक्स की वैल्यू, वाई, जेड, टी सब का मान निकाल लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सर्व समीकरण ये जो आप व्यू दे के रखा था, इससे हमें निकालना था एक्स वाई जेड टी के मान। चीजें क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई, एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान है। ठीक है, तो अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है बच्चों, बस ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन है एक्स कितना है, एक्स 2 3, फिर बाई -1 और 1 बराबर में 10 और 5। बस सिंपल है बच्चों, x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। इधर आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -22 और +22 बराबर हो गया 10 और 5। ये बटा आप हटा दो, बटा नहीं होगा। अब क्या करोगे, जोड़ दो भाई संगत अवयवों को, तो 2x - y और इधर आ जाएगा 3x + y। बड़ा खतरनाक दिख रहा है यार आप लोगों को, है ना। इधर आ गया 10 और 5। अब बच्चों क्या करते हैं, तुलना करने पर तुलना करोगे तो 2x - y बराबर 10 आ जाएगा और 3x + y बराबर 5 आ जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, कोई बात नहीं है। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर 1 हुआ, 2 को जोड़ने पर जोड़ो तो 3 2 5x आ जाएगा और ये खत्म, इधर 15 आ जाएगा। मतलब आपका x बराबर 5 3 15, यही ना आएगा। फिर बच्चों आप सिंपल तरीके से x का मान समीकरण 1 2 में किसी में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, 3 है ना, तो 2 × 3 - y बराबर 10, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 - y बराबर 10, तो -y बराबर 4, तो y बराबर -4। कुछ इस प्रकार से मान आ रहा है हमारा, x y दोनों का मान आ चुका है। तो x बराबर 3 आया, यहाँ पर आप 3 रखोगे, ठीक, तो बराबर आना चाहिए हमारा। 3 यहाँ पर रखोगे, यहाँ पे -4 रखोगे तो 10 आना चाहिए। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो x और y का मान निकाला था बच्चों, आसानी से आप कर पाओगे। अब आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यानी 12वां नंबर देखोगे बच्चों। यहाँ पर 3 है, x y है, z w है, x 6 है, -1 2, मतलब इन दोनों को जोड़कर इसके बाद तुलना करना है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास है भाई साहब, और इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इससे मान निकालना है हमको। x भी निकालना है, y भी निकालना है, z भी निकालना है, w भी निकालना है। तो सबसे पहले 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें थी, तो 3x 3y 3z 3w हो गया। चलो इधर का कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ पर कुछ गुणा करना नहीं बच्चों, इसको प्लस है तो प्लस कर दो, तो x धन 4 हो जाएगा, x धन 4 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो x धन y धन 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये आपका z है ही है, w है ही है, और -1 है ही है। ठीक है, इधर देखो भाई 2w है +3, ठीक, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे बच्चों। देखिएगा आते जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आपके पास 2x है ना, बराबर x + 4, तो पक्षांतर हो जाएगा 2x - x बराबर 4, तो x बराबर आपका 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप तुलना किसको कर दो, है ना, यहाँ पे आप इसको तुलना करो, 3y इक्वल कितना आ जाएगा, x + y + 6, x + y + 6। अच्छा x का मान रख दो, तो 3y
माइनस बाई आ गया, इधर x प्लस 6 हो गया, तो इधर 2y आ गया, x का मान आ गया 4 धन 6, तो कितना आ जाएगा y बराबर बच्चों 10, और इधर 2y है तो y बराबर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम करेंगे तो 10/2, 2×5 10 हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ तो हमने तुलना करा तो आसानी से आ गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद x का मान हमारा थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ लग रहा मुझे, यहाँ पे 3x है ना बच्चों और यहाँ पे x है, वही तो कन्फ्यूजन हो गया। 3x में 1x घटेगा तो 2x आएगा, तो इसके आगे x बराबर आपका आ जाएगा 2, तो फिर यहाँ पर x का मान 2 रखूँगा तो 6 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8, और 8 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। एक छोटी सी गलती भुगतना पड़ता है बच्चों, यहाँ पर 1 को हटाना, तो ये मिसप्रिंट जहाँ पे हुआ समझ गए ना आप लोग, भाई ये 3x था ना और यहाँ पे 3y था, इसीलिए तो हमारा आंसर गलत आ रहा था। तुम्हारे पास कितना आ चुका है, y का मान 4 आ गया। ठीक है, तो ये 8/2 है बच्चों, 8/2 है। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हुआ तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक, इस बार फिर से, इसलिए मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन तो है, क्योंकि भाई जो एक्चुअल मान आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, यहाँ पे तुलना करते हैं, इसको तुलना करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ही तुलना कर देता हूँ। ठीक है, तुलना करूँगा, जैसे मैं 3w बराबर करूँगा तो 2w धन 3, तो वही इधर आ जाएगा 3w माइनस 2w बराबर 3, तो आपका निकल कर आ जाएगा w बराबर 3 आया। ठीक, ये निकल कर आ गया। x का मान ये है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये गलत सलत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। तो वैल्यू हमारा w बराबर 3 आ गया। अब देखो बच्चों, अब हम एक और तुलना करेंगे, जैसे हमारे पास ये 3z है, इसको z प्लस w माइनस 1, तो ये इधर आकर आपका 3z माइनस z हो जाएगा, और w की जगह 3 रख देंगे, क्या रख देंगे 3 माइनस 1, इधर आपका आ जाएगा 2z बराबर 2, तो z बराबर 1। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 था ये भी कंप्लीट हो गया। संगत अवयवों की तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद कोई कैलकुलेशन ना कर पाए फिर उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है, फिर उससे कुछ बन ही नहीं पा रहा है, तो फिर आप मैथ क्यों पढ़ रहे हो? सही है कि नहीं बच्चों? इसके बाद हम 13 नंबर पे चलेंगे। बड़ा ही खतरनाक है 13 नंबर, जो अच्छे तरीके से कर लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। fx बराबर दे के रखा है, जानते हैं कितना दिया है fx बराबर? fx बराबर दिया है cos x माइनस साइन x, और आपका है 0, फिर साइन x, फिर cos x, फिर 0, फिर 0 0 1, ये हमारे पास दे के रखा है, और निकालना है, ये सिद्ध करना है, fx मतलब x रखो, फिर y रखो बराबर fx प्लस y रखो, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। कोई बात नहीं है बच्चों, fx बराबर इतना है तो मैं आपसे कह दूं fy बराबर बताओ, तो कहोगे कुछ नहीं सर, x की जगह y रख दो, cos y sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। ठीक, अब यदि मैं आपसे कह दूं fx प्लस y कर दूं, तो x की जगह x प्लस y करना है, fx प्लस y। अभी देखो जरा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x प्लस y रखना है ना, तो यहाँ पर x प्लस y रखो बराबर में, देखिएगा cos हो जाएगा x प्लस y माइनस साइन x प्लस y, इधर आपका 0 रहेगा, और साइन x प्लस y cos x प्लस y, और 0 हो जाएगा 0 0 1। ये लो भाई, इतना हो गया कंप्लीट। अब मुद्दे की बात होगी, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, fx और fy का मान निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर निकालते हैं fx और fy। तो पहले अपन क्या करेंगे, fx और fy। fx का मान रखो
और एफ वाई का मान रखो। एक्स में क्या लिखोगे, कास एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कास एक्स, और ये आपका 0 हो जाएगा, 0 0 1, ठीक। और फिर बच्चों x के जगह अपन को साइन, जैसे x के जगह बाई रख देना है, तो कितना हो जाएगा, कास बाई माइनस साइन बाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन बाई कास बाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। अब इसका लंबा चौड़ा गुणा करना। गुणा करते समय क्या करते हैं कि पहले आप व्यू का पंक्ति लेते हैं और दूसरे का आप व्यू और दूसरे का कॉलम। पंक्ति को कॉलम से, यानी रो को कॉलम से, पंक्ति को आप व्यू से। पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, ऐसे गुणा करते हैं। देखिएगा इसका तीनों के साथ गुणा करेंगे तो कास एक्स साइन बाई, कास एक्स कास बाई, फिर इसका इससे होगा साइन एक्स साइन बाई, 0 का 0 से कोई बात नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसका इससे हो जाएगा कास एक्स कास बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। फिर बच्चों इसका इससे होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसका इससे करोगे साइन एक्स कास बाई, फिर इसका इससे साइन बाई कास एक्स, फिर 0 का 0 से तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी 0 आएगा लेकिन 0 लिखने की तात्पर्य नहीं है। फिर इसका ऐसे ही करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन बाई प्लस कास एक्स कास बाई। यहाँ पे आपका 0 0 0 ही आएगा। जो 0 है ना लिखो तो भी चलेगा, एक 0 लिख दोगे तो भी चलेगा। इसका अब गुणा करेंगे इससे तो यहाँ पर आपका 0 धन 0 धन 0 ही आएगा। इसका गुणा इससे करोगे तो 0 धन 0 धन 0 आएगा। यहाँ पे 0 धन 0 धन 1 आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये आपका फार्मूला बन जाएगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कास ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का फार्मूला। यहाँ पर देखो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर आपका है देखो गड़बड़ गुणा नहीं होना चाहिए। गड़बड़ यदि गुणा हुआ होगा तो फिर गलत ही आएगा। कास का साइन से तो यहाँ पे साइन होना चाहिए और साइन का कास से तो यहाँ पर कास होना चाहिए। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। कास का साइन से तो कास साइन हो जाएगा, ठीक है। कास का साइन से तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर साइन का कास से, साइन का कास से, तो जब माइनस कामा लेंगे बच्चों तो साइन ए कास बी कास ए साइन बी बनेगा, तो माइनस कामा ले लेंगे तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा और यहाँ आपका 0 ही रहेगा। अगले स्टेप में ये साइन ए कास बी और कास ए साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। बाकी यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। जरा मिलान तो करो बच्चों, ये आपके एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन अटपटा क्वेश्चन है नहीं, ये आपका आ चुका है। थोड़ा गुणा करने का ध्यान रखिएगा। पहला जो पंक्ति है पहले कॉलम से, पहला पंक्ति दूसरे कॉलम, पहला पंक्ति तीसरे कॉलम, यही क्रम आगे भी चलता जाएगा और इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए तो सिद्ध करना है। ये आपके पास देके रखा है, नॉट इक्वल दिया है, इन दोनों का गुणा करने पर भी बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना देके रखा है, 5 माइनस 1 6 7 है। दूसरा आप भी हुए बच्चों 2 1 है और आपका 3 और 4 है। नॉट इक्वल 2 1 3 4 वही है सेम, और फिर इसी को ले लिया है 5 माइनस 1 6 7। ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का मान बराबर नहीं गुणा करने पर। चलो करते हैं। देखो कैसे गुणा करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी 5 दूना 10, फिर 3 एकम
3, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 एकम 5, फिर आपका -1 का 4 से तो 4 आएगा। इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में करेंगे दूसरा जो पंक्ति है पहले स्तंभ से, तो 6 दूना 12, फिर और 7 त्रिक 21, ठीक है। इसके बाद इससे 6 एकम 6, 7 चौक 28, नॉट इक्वल 2 पंचा 10, 1 छक्का 6, 2 एकम 2, 1 सत्ते 7, फिर 3 पचा 15, 6 चौको 24, फिर 3 एकम 3, 7 चौक 28। देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ दो 28 से 34 आ जाएगा। देखो भाई जोड़ घटाना आप भी मिला लेना। यहाँ पर देखो क्या 6 4 6 और 10 16 हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ो बच्चों तो 24 4 29 10 39, यहाँ पर 3 घटा दो तो 25 आया। क्या बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, इसलिए प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, कंप्लीट हो गया, सिद्ध हो गया। इसको आगे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये आपका 3 देखो 3 क्रॉस 3 का है, आपके पास आप व्यू है, और इसको भी चेक करना है कि बराबर नहीं, नॉट इक्वल है, मतलब 1 2 3 है, इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करना, चेक करना कि बराबर नहीं है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है भाई। जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन चल रहा था, 14 नंबर चल रहा था ना, इसका दूसरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले हैं, और गुणा करके चेक करना है कि दोनों बराबर नहीं है। गुणा करने का वही फंडा है, इसका आपका पंक्ति दूसरे का स्तंभ, जैसे आप इसका इससे गुणा करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 1 1 का 1, जैसे यहाँ पर -1 आएगा, फिर 2 का 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 1 कम 1 आ जाएगा बच्चों, फिर 2 1 कम 2 आ जाएगा, फिर 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, 1 का 0 से करो तो 0, 2 1 कम 2 और 3 चौको 12, कुछ इसी प्रकार से आएगा ना गुणा। चलिए अगले स्टेप में करिए। 0 का -1 से तो 0 आ जाएगा, 1 का 0 से तो 0 आ जाएगा, फिर 0 का 2 से करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति मतलब 0 और 1 का 1 से तो -1, और यहाँ 0 तो भाई 0 ही देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला 0 ही देगा, 1 1 कम 1, और फिर 0 का 4 से तो ये 0 ही देगा बच्चों। अगले स्टेप में इसका पूरा इसके साथ तो -1, 1 का 0 से तो 0, फिर आपका 0 का 2 से तो 0, फिर 1 1 कम 1, 1 का -1 तो -1, 0 का 3 से तो 0 आ जाएगा, फिर अगले का 0, 1 1 कम 1 और 4 का 0 से तो 0 आ जाएगा। चलो भाई लंबा चौड़ा तो क्या करना है, नॉट इक्वल सिद्ध करना है। इसमें भी आपका वही लंबा चौड़ा ही आएगा। देखो जरा इसका इससे करो, -1 का 1 से तो -1, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर 0 का 1 से तो 0 आएगा, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -2 +1 +0, फिर आपका पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 भाई -1 का 3 से, फिर इनका 0 से तो 0 ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। अगले स्टेप में 0 का 1 से तो 0, फिर -1 का 0 से तो 0, फिर 1 का 1 से तो 1 1 कम 1, फिर बच्चों इसका इससे करो तो आपका 0 -1 +1, फिर इसका इससे करो तो आपका आ जाएगा 0, फिर 0 और 0, ये दो अभी अब 0 ही है तो 0 ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ ऐसे ही हुआ। इसका फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ तो आपका आ जाएगा 2 1 कम 2 और 0, 4 1 कम 4, फिर आ जाएगा बच्चों 2 दूना 4, 3 1 कम 3 और 4 1 कम 4, फिर 2 3 6 और बाकी 0 का 0 आएगा। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखो 6 में 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप देखो जरा 9 1 10, 10 में 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा, और 12 2 14 आ रहा है, ठीक है। इधर आपका 0 आ रहा है, इसमें आपका -1 ही आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें आपका -1 आ रहा है, ये कट जाएगा तो 0 आ रहा है, और ये आपका 1 आ रहा है।
बराबर नहीं आने चाहिए। जोड़ घटाना में आप लोग थोड़ा सा देखना गलती ना हो। यहाँ पे आपका -1 आ गया, यहाँ पे आपका -1 ही निकल कर आएगा, ये आपका -3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों। और फिलहाल यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है। 4 2 6 आ रहा है, 4 दूना 8, 8 3 11 आ रहा है, और ये 6 आ रहा है। क्या बराबर है? दोनों बराबर नहीं है ना, तो सिद्ध हो गए। यही तो सिद्ध करना था, कुछ है ही नहीं इसमें भाई, लंबा चौड़ा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। a बराबर हमारे पास दे के रखा है, तो a² - 5a + 6i का मान निकालना है। i का मतलब होता है आइडेंटिटी, है ना, तत्समक आव्यूह। तो आपका भाई क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? 15 नंबर। ठीक है, हमारे पास a बराबर दे के रखा है। a बराबर कितना है? a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। तो बोल के रखा है a² - 5a + 6i का मान। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे निकाल सकते हैं अपन? a² निकालने के लिए a का मल्टीप्लाई a से करेंगे, मतलब a का मान है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। इसका मल्टीप्लाई खुद से होगा, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। खुद का मल्टीप्लाई खुद से, मतलब a² वही है भाई, खुद का मल्टीप्लाई खुद से, कोई दिक्कत तो नहीं है, खुद का मल्टीप्लाई खुद से हो जाएगा। एक बार मिलान कर लो क्वेश्चन से, नहीं तो गड़बड़ हुआ तो फिर मान लो जीवन भर आंसर नहीं आने वाला, कितना भी आप कर लो। गुणा करो आप लोग फटाफट। 2 दूना 4, पहला का पहले से 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 1 1 कम 1। ठीक है, फिर इसका इससे, तो 2 का गुणा, देखो जरा, 2 का गुणा 0 से 0, फिर 0, फिर -1, फिर इसका गुणा इससे करो आप, 2 1 कम 2 0 और 0 आ जाएगा। फिर अगले बार 2 दूना 4 2 1 कम 2 3 1 कम 3, फिर इसका गुणा इससे करो तो 0 1 1 कम 1 -3 1 कम 3, फिर इससे करो बच्चों, 2 1 कम 2 3 1 कम 3 और 0। अगले स्टेप में 2 1 कम 2 -2 1 कम 2 और 0 आ गया। फिर अगले स्टेप में इसका, तो 0 का भाई 0 से तो 0 ही रहेगा, -1 का तो -1 ही रहेगा, और ये 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1 का 1 1 कम 1 -3 और 0। बड़ा खतरनाक आ रहा है यार, ये तो मान ही खतरनाक आ रहा है, मान ही खतरनाक आ रहा है। तो कितना आ गया आपका? 5 आ गया। इधर आपका -1 आ रहा है, इधर आपका 2 आ रहा है, और इधर 5 4 9 आ रहा है, और इधर आपका -2 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 2 इधर 0 आ जाएगा बच्चों, इधर -1 आ रहा है, इधर -2 आ रहा है। इसको मैं करने के बाद एक बार थोड़ा सा मिलान करूंगा, नहीं तो पूरा गलत आ जाएगा। तो चलिए चेक कर लिए बच्चों, फिलहाल इतना तो क्लियर है। और आप कहोगे सर कैसे चेक कर लिए? मैं वीडियो बनाते समय थोड़ा सा पुश कर लेता हूँ, रोक लेता हूँ, गलत ना होने पाए, नहीं तो आप लोग कहोगे सर गड़बड़ आ गया। अब निकालना है a² - 5a + 6i, मतलब a² का मान मुझे तो पता है, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। देखो भाई आंसर आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। देखो a का मान कितना देके रखा है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक, यदि ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आंसर आएगा ही आएगा। 6i, i का मतलब क्या होता है? 1 0 0, मतलब विकर्ण में 1 1 होना चाहिए। ये आपका विकर्ण में 1 1 हो जाए, ये आपका तत्समक आव्यूह कहला जाता है। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा? 5 का गुणा होगा, अगले स्टेप में 5 का गुणा होगा, तो ये आपका सेफ रहेगा। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अगले स्टेप में किसका गुणा करेंगे बच्चों? 5 का गुणा करेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 0 5 1 कम 5, फिर 5 का गुणा, तो 5 दूना 10 5 1 कम 5 5 3 15, फिर 5 का गुणा, 5 1 कम 5 -5, और ये 0 है तो 0, और इसमें 6 का गुणा करके +6i है ना, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ गया।
अब इन तीनों को जोड़ दो बच्चों, तीनों को जोड़ो, वही आपका आंसर आ जाएगा। खतरनाक वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो देखो जरा, यहाँ पर जो आंसर आएगा 5 माइनस 10 धन 6 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, फिर 2 माइनस 5 प्लस 0, आपका 9 माइनस 10 प्लस 0, आपका -2, आपका -2 माइनस 5 प्लस 6, फिर आपका आ जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 0, और बच्चों आ गया 0 माइनस 5 माइनस 0, फिर -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0, और आपका -2 माइनस 0 प्लस 6। तो लगभग बहुत सारा आंसर तो आ ही रहा भाई। 6 5 11 और 10 घटेगा तो 1, यहाँ पर आपका -1 ही आ रहा है, यहाँ पे आपका -3 आ रहा है, यहाँ पे आपका -1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 7 तो -1 आ रहा है, 5 5 10 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 घटेगा 4 आ रहा है। यार गजब हो गया, आंसर आ गया। जिसकी तलाश थी बच्चों वो हमारी मिल चुका है। तो आप एक एक स्टेप बाय चेक करते चलो, क्योंकि यहाँ पे यदि थोड़ा बहुत किसी भी स्टेप में गलतियाँ हो जाएगी ना तो फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे बच्चों। ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है, गलतियाँ ढूंढना ही कठिन हो जाता है। तो गलतियाँ ढूंढ कब पाओगे, जब आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट यदि नहीं किए तो मान लो गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर आपका देखो जरा, क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ गया है। अब इस बार a क्यूब निकालना है, फिर 6a स्क्वायर प्लस 7e प्लस 2i इक्वल 0 लाना। इस बार 0 लाना है, प्रूव करना है इसको, मतलब 16 नंबर को हमको प्रूव करना है। चूंकि a बराबर कितना है बच्चों, a बराबर पहले फटाफट करो आप लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 0 2 0 2 1 और 1 2 0 3, ये a बराबर दिया है, a बराबर दिया है। देखो जरा एक बार मिलान कर लो, 1 0 2, ठीक है, 0 2 1 0 2 1 2 0 3। चलो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर मतलब a का गुणा a से, मतलब 1 0 2 0 2 1 2 0 3 का गुणा इसी से करेंगे, किससे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 से। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। आप इसका एक एक का मेक करेंगे, 0 का 0 से तो 0, 2 दूना 4, फिर इसका इससे करो तो 0 0 0, फिर इसका इससे करो 2 1 कम 2 0, 3 दूना 6, फिर बच्चों इसका इससे करो तो 0 0 2 1 कम 2 0 धन 2, फिर इसका इससे करो 0 0, इसमें तो फिर से 0 आ गया, फिर आप इसका इससे करो तो 0 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, फिर बच्चों इसका करो तो 2 1 कम 2, 0 का 0 से तो 0, 3 का 2 से तो 6, फिर इसका इससे करेंगे तो 0 0 और 0 ही आ रहा है। यार बड़ा घातक है भाई यार, ठीक है। इस बार गड़बड़ है थोड़ा बहुत, क्यों, क्योंकि जब इसका इससे करें 0, 2 दूना 4, ठीक है। चलो फिर भैया 2 दूना 4, फिर आपका 0, 3 त्रिकाई 9, इस बार ये आ चुका है। तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, इस पे आपका आ जाएगा 2, इस पे आ जाएगा 4, इस पे आ जाएगा 5, इस पे 6 2 8, इस पे आ जाएगा 2 0, ठीक है, 0 आ ही रहा है ना, और 9 4 13 आ रहा है। ये लो भाई, अभी मेरे पास a स्क्वायर आए। एक बार फिर से मिलान कर लो, एक बार फटाफट चेक करो, 1 1 का में 2 दूना 4, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है। फिर आपका 1 2 के 2 0
2 3 6, ठीक है। फिर अगले स्टेप में 0 0 2 दूना 4, नहीं 2 आपका 2 0 से 0 ये हो गया और 2 1 कम 2, ठीक है। फिर 0 2 दूना 4, फिर 0, फिर ये 0 आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, ठीक है। अगले स्टेप में 2 1 कम 2 बच्चों, 2 3 6 आ रहा है, ठीक है। फिर ये 0 हो जाएगा, 0 से 2 0 हो जाएगा, 3 से 0 0 हो जाएगा। खतरनाक है भाई, 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 से 0 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दो, 4 1 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये आपका 9 4 13 हो गया। ये आपके पास ए स्क्वायर आया, और मुझे ए क्यूब निकालना है तो ए गुणा ए स्क्वायर से करना पड़ेगा। मतलब ए का मान कितना मेरे पास 102 और 021 और 203, इसकी जो मल्टीप्लाई बच्चों करनी है ए स्क्वायर से, यानी 508 245 8013, इससे मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई यहीं पे करना है। चलो भाई मल्टीप्लाई करो और लाओ आंसर। 1 पंजा 5, 0 का 2 से तो 0, 2 8 16, ठीक है। फिर इसका इससे तो 0 का भाई 0 से खत्म का है नहीं, 1 का 0 से ये 0 हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ये तो भाई 0 ही आएगा, ठीक है। फिर इसका इससे 8 1 कम 8, यहां पे आपका 0 और 13 3 39, ठीक है। फिर बच्चों 0 का यहां पे 0, 2 दूना 4, फिर 1 8 8, फिर इसका इन तीनों से तो 0, 2 का 4 से 4 दूना 8, 1 का 0 से तो 0, फिर इसका इससे बच्चों 0, 5 दूना 10 और 13 1 कम 13, फिर बच्चों 2 पंचा 10, 0 8 त्रिक 24, फिर इसका इससे 0 0 और ये 0 आ गया, ठीक है। फिर इसका इससे 8 दूनी 16, फिर 0 और 13 3 39, यहाँ पे भी 39 आया, गड़बड़ है यार। 13 दूना 26, यहाँ पे 26 है और ये 13 3 39 है। फिर देखो ना, 1 पंचे 5, 8 दूनी 16, फिर आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 1 कम 8 और 13 दूनी 26, तो कितना आएगा भाई 16 5, यहाँ पे जोड़ दो जरा। 16 5 कितना आ रहा है बताओ जरा, ए क्यूब का मान कितना आ गया, 16 5 21, 16 5 21, ठीक है। 0 26 और 8 34, 8 4 12, 8 13 10 23, 24 10 34 और ये आपका 0 और आपका ये 39, 10 49 6 55, ये ए क्यूब का मान आया बच्चों, ए क्यूब का मान आया। अब क्या बोला है आगे, यहां से कहानी स्टार्ट होता है कि बोला है ए क्यूब माइनस 6 नहीं 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इसको निकालना है, ठीक है। ए क्यूब का हमें मान कितना देके रखा है, हम यहाँ से करेंगे तब कुछ आएगा। 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक है। फिर 6 का गुणा ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर कितना निकल कर आया बच्चों, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, यानी 5 0 8 2 4 5 8 0 13, फिर आपके पास 7a, ए का मान कितना हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2i, आई का मान कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंफ्यूज मत होना, सब कुछ मिलेगा देखने को, सब कुछ मिलेगा देखने को, कैलकुलेशन बस करो। तो लगभग कुछ तो आएगा ही, 0 0 आना चाहिए बच्चों, 0 0 आना चाहिए। अगले स्टेप में करते हैं, इसको अपन सेम लिखेंगे, 21 0
34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। ठीक है, बड़ा बोरिंग लगने लग गया होगा, पक्का लगेगा बोरिंग। 6 पंचा 30, 0, 8 6 48, 6 दूना 12, 4 6 24, 5 6 30, 8 6 48, 13 6 78। देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस बार। 7 का गुना, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 0, 7 3 21। फिर बच्चों 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये आ गया। अब यहाँ पर 21 है माइनस 30 है, जोड़ो 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। गड़बड़ नहीं आना चाहिए भैया, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है यार, बिल्कुल सही है यार। 23 माइनस 30, बड़ा मेहनत लगा बच्चों इसमें। इसमें वो मेहनत लगा है जो वास्तविक रूप से मेहनत लगना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन में यार मज़ा आता है। ठीक, फिर आपका 0 है प्लस 0 है माइनस 0, कुछ भी है यार, 0 तो 0 ही रहेगा। ये 55 है, 55 में 78 घटाएंगे प्लस 21 करेंगे प्लस 2 करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 0 आएगा ही आएगा। 0 आ ही रहा, मैं तो कर लिया भाई। और यही मुझे सिद्ध करना था। देखो कर लो ना, यहाँ पे 7 2 9 9 21 30 घट गया, खत्म कहानी। 0 है ही है, जो 0 है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर देखो 14 14 2 16 16 8 24 24 24 घट गया। यहाँ पर 23 7 30 30 में 30 घट गया, खत्म कहानी भाई। आ गया ना, यही आ गया, प्रूव्ड हो गया। 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब हमारे पास आ चुका है a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया बच्चों। तो लगता है यार कभी कभी की क्वेश्चन अटपटे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो वैसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी और क्वेश्चन है बच्चों आपके, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 21 22, जो अगले लेक्चर में देखेंगे। भले ही छोटा सा लेक्चर रहेगा, लेकिन फिलहाल यार बोरिंग लगने लगता है, वही वही चीज़। और आज के इस प्रश्न में तो भाई थोड़ा सा मज़ा ही आ गया, लेकिन आप लोग किए होंगे तो मज़ा आएगा। और बच्चों इसके पहले जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहतर रूप से आप तैयारी कर ही रहे होंगे। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।